ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 86 है। 9वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण का 18वें खंड तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या है 337। 19वां खंड प्रारंभ हो रहा है। 18वें खंड में पीछे हमने पढ़ा है कि आशीर्वाद जो है सीमा में देना चाहिए और आशीर्वाद मांगने वाले भी अपनी सीमा में आशीर्वाद मांगे। सीमा से यदि अधिक आशीर्वाद दे या अधिक मांगे तो जो भी हम मांग रहे हैं वो शत्रु को प्राप्त होगा, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक जो भी हमें प्राप्त होता है उसी में हमें खुश प्रसन्न संतुष्ट होना चाहिए। उससे अधिक आशा करेंगे तो असंतोष में चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 19वां खंड है अपि इत वै कनीयसी सप्त। पीछे हमने हाँ 17वें खंड में 8 प्रकार से मांगने की बात कही है। 5 प्रकार के आशीर्वाद और उसमें 3 और जोड़ करके 8 प्रकार का आशीर्वचन बताया था। अब यहाँ 19वें खंड में बताया जा रहा है अपि इद वै कनीयसी सप्त। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, कनीयसी अर्थात कुछ कम कर दिया जाए उस आशीर्वाद को। कनीयसी का मतलब होता है न्यून करना, अल्प करना। तो अपि इद वै, अच्छा निश्चित रूप से कनीयसी कुछ आशीर्वाद को कम किया जाए तो सप्त, तो 7 हो जाएंगे, अर्थात एक आशीर्वाद को कम किया जा रहा है। तदस्मै देवा रासंताम। तो ऐसी स्थिति में अस्मै उस यजमान के लिए देवा रासंताम, देवगण जो है रासंताम दे, आशीर्वाद प्रदान करे। देने अर्थ में रास धातु है, तो आशीर्वाद प्रदान करे। तदस्मै देवा अनुमन्यन्ताम। तदस्मै देवा रासंताम को याज्ञवल्क्य खोल करके बता रहे हैं तद अस्मै देवा अनुमन्यन्ताम इत्येव एतद आहा। उस यजमान के लिए देवगण जो है अनुमन्यन्ताम, अनुमति मांगे, अर्थात आशीर्वाद देने के लिए अनुमति मांगे। आगे कह रहे हैं तद अग्निर्देवो देवेभ्यो वनुताम वयम अग्ने परिमानुषा इति। तद अग्निर्देवो देवेभ्यो वनुताम वयम अग्ने परिमानुषा इति। इसी को याज्ञवल्क्य जी खोल करके बता रहे हैं तद अग्निर्देवो देवेभ्यो वनुताम वयम अग्ने परिमानुषा। इस वचन को खोल रहे हैं तद अग्नि ही देवो देवेभ्यो वनुताम, उसी को उसी रूप में रख दिया उन्होंने। अर्थात अग्नि रूपी देव जो है देवों के लिए वनुताम याचना करे। वनु, वन धातु जो है याचना के अर्थ में आता है। तो तद अग्नि देवो देवेभ्यो वनुताम, वह अग्निदेव जो है देवों के लिए याचना करे। तो अग्निदेव देवों के लिए याचना करें, वयम और हम लोग अग्नि
अधि अस्मा एतद वनवामहे। वयम हम ऋत्विकगण जो है अग्नि के माध्यम से, अग्ने अधि अग्नि के माध्यम से अस्मै इस यजमान के लिए एतद वनवामहे हम इस यजमान के लिए याचना करेंगे। यानी अग्नि देवों से याचना करें और हम ऋत्विकगण जो है इस यजमान के लिए याचना करेंगे, यानी मांगेंगे आशीर्वाद। इत्येव एतदाह, ऐसा ये वचन कहता है। यानी अग्निदेव अन्य देवों से याचना करें और तब जाकर के हम ऋत्विकगण जो है हम यजमान के लिए याचना करेंगे, ये इसका तात्पर्य है। तो अग्निदेव अन्य देवों से याचना तब करेगा जब हम ठीक प्रकार से हवि प्रदान करेंगे, विधि पूर्वक हवि प्रदान करेंगे, नियमानुसार जो भी याग की प्रक्रिया के अनुसार उचित रूप से हम याग करेंगे तो अग्नि एक प्रकार से अन्य देवों से याचना करेगा और फिर हम ऋत्विकगण यजमान के लिए याचना करेंगे आशीर्वाद के लिए, इसका तात्पर्य। रामचरण जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मैं ये 17वें खंड में एक छोटा सा प्रश्न था स्वामी जी। इसमें लिखा है हिंदी में गायत्री में 8 अक्षर होते हैं जी, तो बस ये इसके बारे में थोड़ा पूछना था स्वामी। नहीं, गायत्री में 8 यानी गायत्री में 3 पाद होते हैं ना, एक एक पाद में 8 अक्षर होते हैं। ठीक है स्वामी, ठीक। जी जी, हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। अब क्या मांगा जाएगा यजमान के लिए 20वें खंड में स्पष्ट किया जा रहा है। इष्टम च वित्तम च इति, इष्टम च वित्तम च इति। इष्टम, इष्ट कहते हैं चाह को, इच्छा को, और इच्छा जो है अलग अलग कामनाओं को लेकर के होती है। तो यहाँ पर चाह रूपी, इच्छा रूपी, कामना रूपी जो भी हमारी कामना है उनको मांगा जा रहा है। और वित्तम च, और वित्त तो धन को कहते हैं। तो अलग अलग कामनाएं और धन को व्यक्ति मांगता है। एतेषु इव वा एतद् यज्ञः एतेषु इव वा एतद् यज्ञम् अविदन्। कहते हैं एतेषु इव वा एतद् यज्ञम् तम अविदन्। एतेषु इव अर्थात इन्हीं कामनाओं को लेकर के वो यज्ञ करता है। एतेषु इव वा एतद् यज्ञम्, इन्हीं कामनाओं को लेकर के इस यज्ञ को करता है। तम अविदन, फिर उन कामनाओं को अविदन प्राप्त कर लेता है। तस्माद आह, इसलिए ये वचन कहता है इष्टम च वित्तम च। इष्ट और वित्त अर्थात अभिलाषाएं और धन, ये दोनों को ध्यान में रख करके वो यज्ञ करता है और यज्ञ करके तम अविदन उस लक्ष्य को पूर्ण करता है। उभे च एनम द्यावा पृथ्वी अंहसः पाताम्। उभे च एनम द्यावा पृथ्वी अंहसः पाताम्। एनम इस यजमान को, उभे ये दोनों, कौन? द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक। एनम इस यजमान को अंहसा पाताम, पाप से बचाएं। अंहस कहते हैं पाप को। अंहसः पाताम, पाताम का मतलब रक्षा करे। तो उभे च एनम द्यावा पृथ्वी अंहसा पाताम। एनम इस यजमान को, उभे द्यावा पृथ्वी ये दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है, अंहसा पाताम पाप से बचाएं। इति उभे च एनम द्यावा पृथ्वी आर्ते गोपायताम इत्येव एतद् आह। तो उभे च एनम द्यावा पृथ्वी अंहसा पाताम, ये क्या कहना चाहता है ये वाक्य? उसको खोल करके याज्ञवल्क्य कह रहे हैं उभे च
द्यावा पृथ्वी एनम, ये दोनों पृथ्वी और द्युलोक इस यजमान को आर्ते, आर्त कहते हैं दुख को, निराशा को, पीड़ा को, समस्या को, मुसीबतों को, कुछ भी आप कह सकते हो। तो आर्त का मतलब है सर्वविध दुख, सब प्रकार के दुख को, गोपायताम, सर्वविध दुख से गोपायताम रक्षा करे, इत्येव एतदाह, ये वचन यही कहना चाहता है, ये श्रुति वचन यही कहना चाहता है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक इस यजमान के सारे दुखों से बचाए, उसकी रक्षा करे। उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। ये 19वें खंड के हिंदी का जो अनुवाद है, इसमें ये राजने भौवादिक धातु रासंतान ददतु अर्थात कर्म के द्वारा प्रेरित देव इन 6 वस्तुओं का दान प्रदान करे, ये लिखा हुआ है। वो 6 वस्तुओं में जल, स्वर्ण, नमक, आखू करिश। ये आखू करिश क्या हुआ? आखू करीश, अच्छा देखना पड़ेगा जी आखू करीश से क्या ले रहे हैं। 5वां शर्करा और 6ठा हुई। जी जी जी, आखू करीश। एक बार शत्रुंजय जी देखना आखू करीश को क्या कहते हैं, कुछ गूगल में कुछ पता चले। आखू करीश, जी जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। तो 20वें खंड में अभिलाषाएं, कामनाएं और वित्त धन को मांगा जा रहा है। तो ये जो कामनाएं, प्रथम दृष्टया आखू करीश का जो आ रहा है वो जो बीन्स होते हैं, इस तरह के बीज होते हैं, उस तरह का आ रहा है। मैं और देखता हूँ उसका सामंजस्य यहाँ बैठेगा कि नहीं। जी जी जी, जो पौष्टिक बीज इत्यादि होते हैं उसको आखू करीश। जी जी जी। तो उन्होंने जो 7 कामना है ना, वो उसको वैसे तो भाष्यकार ने अपनी ओर से लिखा है, ये बातें हैं, पर इसमें ऐसा आया नहीं है। जो इष्टम का अर्थ लेकर के, जो इष्ट कामना है ना, जो हम चाहते हैं, कामना है, जो अभिलाषाएं करते हैं, उन अभिलाषाओं को इन्होंने ये गिनाया 6 के रूप में। एक तो जल है, एक स्वर्ण है, एक नमक है, एक आखू करीश है, शर्करा और अग्नि, ये 6 हो गया। और 7वां जो है वित्तम हो गया। तो इष्टम का अर्थ इन्होंने ये 6 लिया है, वो हम कुछ भी ले सकते अपनी ओर से, भाष्यकार ने उन्होंने इस तरह का लिया है। 7 संख्या को पूरा करने के लिए उन्होंने इस तरह का लिया है। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, एक मेरा भी प्रश्न है कि एक तो वैसे थोड़ा स्पष्ट हो गया कि पाप से बचाएं, तो पृथ्वी और देव पाप से कैसे बचाएंगे? तो ऐसा लग रहा है कि कष्टों से, मुश्किलों से बचाएं, पाप का ये अर्थ। हाँ नहीं, इसका ये अर्थ है, मैं इसको जानबूझ के अभी बोला नहीं था, तो कोई प्रश्न आएगा तो बोलूँगा सोचा, लेकिन किसी ने किया नहीं था इसलिए मैं आगे बढ़ा। तो आपने प्रश्न कर ही लिया है। तो पापों से बचाने का मतलब, जब याग करता है व्यक्ति, याग करता है तो याग अलग अलग प्रकार का याग करेगा, दर्शिष्टि, पूर्णमासेष्टि, चातुर्मासेष्टि, ऐसे बहुत सारे याग करता जाएगा। तो याग के साथ में वेद जुड़े हुए हैं और वेद का स्वाध्याय चलता रहता है, वेद का पाठ चल रहा होता है, यानी वेदनिष्ठ बनकर के ही जीवन बिता रहा होता है। तो वो अनायास ही पापों से बचेगा। तो एक प्रकार से उत्तम धरती का उपयोग अच्छी प्रकार से करता है। कृषि प्रधान देश होना ही चाहिए, कृषि प्रधान जो है मनुष्य होना चाहिए। पुष्कल मात्रा में अन्न आदि अच्छे रहेंगे, सात्विक पदार्थ रहेंगे, तो शारीरिक रूप से व्यक्ति पुष्ट रहेगा, मानसिक रूप से विचार अच्छे रहेंगे, वेद से युक्त रहेगा, तो अपने आप पापों से बचेगा। ऐसा ही इसका अर्थ लेना चाहिए जी। स्वामी जी, मुझे एक घटना याद आ रही है संबंधित, शायद उससे थोड़ा स्पष्ट हो। अफ्रीका के 1-2 देशों में जब भयंकर, इथियोपिया इत्यादि में भयंकर अकाल पड़े थे वर्षों तक, जी जी, तो जीना बहुत मुश्किल हो गया था। तो
के लोगों ने, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बस केवल आपका प्रकाश बंद हाँ, यहाँ बिजली चली गई है। जी जी जी। तो वहाँ के लोगों ने वेटिकन से, जो उनका कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है, जी जी। उनसे अनुमति मांगी कि हमें जो मनुष्य मर जाते हैं उनको मार के खाने की अनुमति प्रदान कीजिए, क्योंकि हमारे पास जीने का और कोई साधन नहीं है। जी। तो विपरीत स्थितियों में मनुष्य को जीने के लिए ऐसा बहुत कुछ करना पड़ जाता है, तो संभवतः पापों में प्रवृत्त होना पड़ जाता है। तो अगर अनुकूल स्थितियां हो, देव और पृथ्वी से प्रार्थना करें कि हमारे ऐसी नौबत ना, ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि हमें पाप की तरफ प्रवृत्त होना पड़े, ऐसा इसका अर्थ लगाया जा सकता है। हाँ, लगाया जा सकता है जी। जैसा मैंने अभी बताया ना, उसके साथ यही है ना, कृषि प्रधान जब हम रहेंगे, मनुष्य समाज जो है कृषि से युक्त रहेगा, तो निश्चित बात है कि अन्न की समस्या नहीं आएगी और धरती को ठीक से रखेंगे, और धरती ठीक रहेगी तो यज्ञ आगादि के माध्यम से पर्यावरण को भी दूषित नहीं करेंगे, तो अनायास ही बरसात आदि अच्छी ढंग से होगी। आज से 50 साल पहले जिस तरह का बरसात होती थी और जिस तरह का अन्न होता था, आज पूरा चेंज हो गया। नागरीय जीवन ने कृषि को समाप्त सा कर दिया है। इंडस्ट्रीज बढ़ गए और पता नहीं नाना प्रकार के साधन बढ़ गए, तो पैसा तो बढ़ गया है, पर वो क्वालिटी जो है, जीने का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, वो समाप्त सा होता गया है। तो उसके पीछे यही कारण है। आगे और इसी तरह बढ़ेंगे तो वो जो साउथ अफ्रीका का जो भी परिवेश आपने बताया है, वो स्थिति कहीं पर भी आ सकती है। जी। और एक और प्रश्न है मेरा, प्रश्न भी है, ऑब्जर्वेशन भी है। अब यहाँ पे तो क्या दो कामनाएं करने योग्य है वो तो लिख दिया है ना। तो पौराणिक भाई लोग पूजा इत्यादि में शुभ और लाभ लिखते हैं, लेकिन आर्य समाजी किसी घर में लिखता नहीं है। शायद हमें उससे ये भाव आता है कि तो पौराणिक हो जाएंगे, मूर्ति पूजा हो जाएंगे, इसमें शुभ लाभ नहीं लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो वही कहा जा रहा है, वही लिखा जा रहा है, हम संकोच में मरे जा रहे हैं कि हम ना लिखें। नहीं, ऐसा नहीं है। शुभ लाभ कोई गलत नहीं है ना। शुभ तो लेकिन आर्य समाजी को, हाँ, आर्य समाजी का मतलब वो आर्य समाजी हो है ना, जब व्यक्ति स्वाध्याय से दूर हो जाते हैं ना, आर्य समाजी हो चाहे कोई समाजी हो, जब कोई भी व्यक्ति स्वाध्याय से दूर होता है, शास्त्रों से अपरिचित हो जाते हैं, तो फिर इन सबको वो पाखंड मानने लगते हैं। उचित चीज़ों को भी पाखंड मान करके उसको इस तरह बना दिया है कि बिल्कुल गलत है। तो ऐसा नहीं है। इष्टम च वित्तम च तो स्पष्ट कह ही दिया है यहाँ पर। तो इष्ट से वो शुभ है और वित्तम से वो लाभ है। तो यहाँ पर अविधन भी कहा है, उसको प्राप्त कर लिया है। तो वो नजरिया क्या कहते हैं, नजरिया की बात है, मतलब एटीट्यूड की बात है, दृष्टि की बात है कि व्यक्ति हर चीज को गलत ढंग से देखने लगे तो फिर वो दृष्टि बदल जाती, दृष्टि भेद हो जाता है। हमें हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ गलत किसी को कहा जा रहा है उसमें भी अच्छा ही दिखाई देना चाहिए। मतलब दुष्ट को देख करके भी उसमें एक अच्छा ही दिखाई देना चाहिए कि ऐसा ना बने। प्रेरणा तो सभी से लेना होता है, दुष्ट से भी प्रेरणा लेनी होती है और सज्जन से तो लेना ही है, तो दुष्ट से भी प्रेरणा लेनी होती है। तो हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। तदु हा एके आहु, तद उ हा एके आहु। इस संबंध में एके कुछ विद्वान लोग आहु कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कहते हैं उभे च मेति तथा होता आशिषा आत्मानं न अंतरेति इति। बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं कुछ विद्वान लोग, कुछ कर्मकांडी लोग, कुछ याज्ञिक लोग। उभेचा, उभेचा का मतलब है द्यावा पृथ्वी, इन दोनों से जो आशीर्वाद मांगा जा रहा है यजमान के लिए, वो यजमान के लिए जो आशीर्वाद मांगते हुए, और माँ इति, माँ का मतलब है मुझे भी, अर्थात ऋत्विक भी अपने लिए भी आशीर्वाद मांगे। माँ इति तथा होता आशीषः आत्मानं न अंतरेति। माँ इति मुझको भी,
माँ इति का अर्थ है, माँ का मतलब मुझको अर्थात होता, मुझ होता को आशीषा इस आशीर्वाद से, आत्मानम अपने आप को भी उस यजमान के साथ जोड़ करके, न अंतरेति उससे अलग नहीं करता है, अर्थात यजमान से अपने आप को जोड़ करके आशीर्वाद मांगता है, अर्थात खुद के लिए भी आशीर्वाद मांगता है। ऐसा कुछ लोग कहना चाहते हैं, अर्थात यजमान के साथ साथ ऋत्विक को भी अपने लिए भी आशीर्वाद मांगना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब याज्ञवल्क्य इसके लिए उत्तर दे रहे हैं, तद उ तथा न ब्रूयात, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तद उ तथा न ब्रूयात, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यजमानस्य वै यज्ञ आशीहि, यजमानस्य वै यज्ञ आशीहि, यज्ञ का आशीर्वाद तो केवल यजमान के लिए होता है, ऋत्विक के लिए नहीं होता है। किन्नु तत्र आर्त्विजाम याम वै कांच यज्ञ ऋत्विज आशीषाम आशास्ते, कहते हैं किन्नु तत्र ऋत्विजाम याम वै कांच, ये कैसे हो सकता है, ऋत्विज के लिए ये आशीर्वाद कैसे हो सकता है। याम वै कांच यज्ञ ऋत्विज आशीषाम आशास्ते, जिस किसी भी बात को लेकर के इस यज्ञ में ऋत्विक लोग आशीषाम आशास्ते आशीर्वाद की आशा कर रहे हैं, जिस किसी भी कारण को लेकर के ऋत्विक लोग इस यज्ञ में अपने लिए आशीर्वाद की आशा कैसे कर सकते हैं। इसलिए यजमानस्य एव सा, इसलिए वो आशीषी जो है, वो आशीर्वाद जो है, यजमानस्य एव सा आशी ही, वो जो आशीर्वाद है वो केवल यजमान के लिए होता है। न स एताम क्वचन आशीषम प्रतिष्ठापयति, सह एताम आशीषम क्वचन न प्रतिष्ठापयति, ये आशीर्वाद उसके लिए किसी भी प्रकार से ठहरता नहीं है। ये आशीर्वाद यजमान के लिए किसी भी प्रकार से नहीं ठहरता, अर्थात उसके लिए कभी भी लागू नहीं होता है। यह आह उबेच मे इति तस्माद उ ब्रूयाद उबेच एनम इत्येव, वो कहते हैं यह आह जो ये कहा जा रहा है, उबेच मे इति, ये दोनों द्यावा और पृथ्वी यानी द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है, ये दोनों यजमान के लिए जो आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं इति मुझे भी दे, ऐसा जो कहना चाहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तस्माद इसलिए ब्रूयाद उबेच एनम इत्येव, इसलिए यही कहना चाहिए उबेच एनम, द्युलोक और पृथ्वीलोक एनम केवल यजमान को ही आशीर्वाद दे, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं। अर्थात ऋत्विक अपने लिए आशीर्वाद ना मांगे, यजमान के लिए ही आशीर्वाद मांगे, ये इसका तात्पर्य है। पता नहीं आप में से इसको कितना, इसका अभिप्राय को पकड़ पाए होंगे। यज्ञ किसके लिए हो रहा है जी? यजमान के लिए हो रहा है, तो यजमान के लिए आशीर्वाद होगा ना। ऋत्विक जो है अपने लिए यज्ञ नहीं कर रहा है, वो अपना कर्म नहीं कर रहा है, स्वयं का कर्म नहीं है, वो यजमान का कर्म है। यजमान के लिए उन ऋत्विक नियुक्त किया गया है, ऋत्विक को नियुक्त जो है यजमान के लिए किया गया है। वो आप क्या कहते हैं उसको, मोटी भाषा में कहते हैं ना आप, उसका प्रतिफल यजमान देता है उनको, ऋत्विक को। तो यज्ञ तो अपने लिए करवा रहा है यजमान, तो यजमान के लिए ही आशीर्वाद होना चाहिए। हाँ, अपना स्वयं करो तो आपके लिए, आप स्वयं यजमान बनो तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। आपको याद आ रहा हो कि हमने श्रोत ग्रंथों में पढ़ा है कि कुछ याग जो है ऐसे होते हैं जहाँ यजमान कोई नहीं होता है, सारे यजमान, अर्थात वहाँ ऋत्विक कोई नहीं होता है, सारे यजमान होते हैं। याद आ रहा है जी? जहाँ एक ऐसा याग होता है वहाँ कोई ऋत्विक नहीं होता, सब के सब वो ऋत्विक भी वही होते हैं, यजमान भी वही होते हैं।
तो जितने भी याग होते हैं ऋत्विकों के माध्यम से, उस याग को छोड़ करके, जहाँ स्वयं ऋत्विक ही यजमान होते हैं, उसको छोड़ करके जितने भी याग होते हैं वो सब यजमान के लिए होते हैं और आशीर्वाद यजमान के लिए मांगा जाता है। ये स्पष्ट हो गया जी। कर्म यजमान के लिए हो रहा है तो उस कर्म का फल यजमान को मिलेगा, न कि ऋत्विक को मिलेगा। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यजमान के लिए ही आशीर्वाद होता है, ऋत्विक के लिए नहीं होता है। आगे बढ़ूं जी, शत्रुंजय जी। इसीलिए दक्षिणा देना अनिवार्य है, आवश्यक है। हाँ जी, और पर्याप्त दक्षिणा देना आवश्यक है। उसमें कटौती करेंगे तो फिर वो तो पाप हो जाएगा। याग में यदि हम आशीर्वाद मांग रहे हैं तो अधिक आशीर्वाद ना दे, अधिक आशीर्वाद ना मांगे, इतना भी, मतलब यहाँ तक वहाँ पर एक सीमा रेखा बना दी है कि ना अधिक आशीर्वाद दो और ना अधिक आशीर्वाद मांगो, दोनों के लिए बोला गया है। देने वाले के लिए भी ये बोला जा रहा है, ऋत्विक के लिए, कि अधिक आशीर्वाद नहीं देना है और अधिक आशीर्वाद नहीं मांगना, ये यजमान के लिए बोला जा रहा है। वहाँ तक सीमा बांधी है तो फल तभी मिलेगा ना जब व्यक्ति उचित रूप से याग करे, और उचित रूप से दक्षिणा नहीं दिया जाएगा तो यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा, यज्ञ को ही अधूरा बना दिया जाएगा। वो दक्षिणा एक ऐसा तत्व है, आपकी दक्षिणा से पता लगता है कि आप उस यज्ञ को परिपूर्ण करना चाह रहे हैं और ये अपूर्ण करना चाह रहे हैं। आप तो बोलने को आज हमने यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्न किया, आप कितने बोलते रहो अपने ढंग से। यदि यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्न तब माना जाएगा जब उस यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा ऋत्विक को दे दिया गया है। आजकल थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, वो कुछ शादियां करवाते हैं, कुछ लोग आए, हमारे पास भी आए, मिलके भी गए यहाँ पर, कि वो उनका टीम जाता है, कुछ लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं उनका। मैंने पूछा कितनी लेते हो दक्षिणा, तो जी कम से कम तो 1.5 लाख लेते हैं, अधिक से अधिक बहुत लेते हैं, क्योंकि उनके पास टीम होता है, संगीत वो ये सब रखते हैं वो लोग। तो अब एक ट्रेंड चल पड़ा है। और वैसे भी आजकल जो शादियां करते हैं, पंडित, बड़े बड़े लोग शादियां करते हैं, बड़े बड़े सिंगर को बुलाते हैं, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, उनको लाखों रुपए देते हैं, उनको अच्छे जगह ठहराते हैं, जो भी करते हैं। और विद्वान को जो है, विद्वान को अच्छे विद्वान को बुलाते हैं, बड़ी शादियों में विद्वान को अच्छे बुलाते हैं, उनको बस थोड़े से अधिक 5100 या 51,000 दे दिया बहुत हो गया उनके लिए। लाख रुपए दे दिए बहुत हो गए। लाख रुपए तो कोई देता नहीं है, कम ही देते हैं, क्योंकि वो जो सिंगर है वो पॉपुलर हो गए, प्रसिद्धि के ऊपर पैसा मिलता है जी, प्रसिद्धि से पैसा बढ़ता है व्यक्ति का। विद्वान की प्रसिद्धि नहीं है, कोई जानता नहीं उस विद्वान को, इसलिए उसको कितने भी दे दो वही ज़्यादा उसके लिए। खैर, तो कहने का अभिप्राय है यहाँ पर अधिक आशीर्वाद नहीं देना, अधिक आशीर्वाद नहीं मांगना, और आशीर्वाद केवल यजमान को ही प्राप्त होता है, ऋत्विक को नहीं प्राप्त होता है। ये इसका सार हो गया है। 22वां खंड में देखिएगा, इह गतिर वामस्य इति, इह गतिर वामस्य इति। इह इस यजमान के संदर्भ में बोला जा रहा है। वामस्य गति, वाम कहते हैं इष्ट पदार्थ की गति जो है वो यजमान के प्रति होती है। इह इस यजमान के संदर्भ में वामस्य गतिर भवति, ऐसा हमको अध्ययन करना चाहिए। अर्थात जो भी इष्टम और वित्तम जो मांगा है उसकी गति यजमान में ही होती है, ये इसका तात्पर्य। तद यदेव यज्ञस्य साधु तदेव अस्मिन् एतद् दधाति, उसी को खोल करके समझाया जा रहा है। तद यदेव यज्ञस्य साधु, वह जो कुछ भी यज्ञ का साधुपन है, यानी यज्ञ का जो उत्तम फल है,
तदेव वो उत्तम फल, वो उत्तम साधुपन अस्मिन एतद् ददाति, उस यजमान को ही प्राप्त होता है, यजमान को ही प्राप्त होता है। तस्माद् आह, इसलिए कहा जाता है इह गतिर्वामस्य, इस वाम की गति, इस उत्तम उत्तम पदार्थों की गति यजमान में ही हो। इह का मतलब है इसमें, अर्थात यजमान में, इस यजमान में ही वाम की गति है, अर्थात उत्तम उत्तम पदार्थों की गति है, अर्थात उसी को प्राप्त होंगे। आशीर्वाद, सब कुछ आशीर्वाद का मतलब उत्तम आयु है या उत्तम ऐश्वर्य है, उत्तम कामना है, ये सब यजमान को ही प्राप्त होंगे और किसी को प्राप्त नहीं होंगे। ये 21वें खंड से पुष्ट हो रहा है, यानी इस 22वां खंड 21वें खंड के साथ युक्त होकर के पुष्ट कर रहा है। मतलब जो कुछ भी यज्ञ की गति है वो यजमान में ही होती है, ऋत्विक में नहीं होती है, ऐसा ही कहने का तात्पर्य। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अगला खंड है 23वां। इदं च नमो देवेभ्य इति, इदं च नमो देवेभ्य इति। इदम का मतलब है ये जो प्रत्यक्ष याग किया है उसको और संकेत है इदम। ये जो यज्ञ है, ये जो यज्ञ को हम संपन्न कर रहे हैं, इदम ये यज्ञ प्रत्यक्ष जो यज्ञ है, देवेभ्य नमः, देवों के लिए नमस्कार कर रहे हैं, अर्थात यज्ञ संपन्न हो रहा है इसलिए हम देवों को नमस्कार कर रहे हैं। इसी को खोल रहे हैं। तद यज्ञस्य एव एतत् संस्थां गत्वा नमो देवेभ्य करोति। तद यज्ञस्य एव एतत् संस्थां गत्वा, वह इस यज्ञ की संस्था को प्राप्त होकर, संस्था कहते हैं समापन को, तद यज्ञस्य एव एतत् संस्थां गत्वा, वह इस यज्ञ की संस्था को जाकर के या इस यज्ञ की समाप्ति को प्राप्त होकर के नमो देवेभ्य करोति, यजमान जो है देवों के लिए नमस्कार करता है। तस्मात् आहा, इसलिए ये बोला जाता है इदं च नमो देवेभ्य इति। अब हम इस यज्ञ के समापन पर देवों को हम नमस्कार करते हैं। एक प्रकार से जो नमस्कार है धन्यवाद है, अपनी कृतज्ञता को जापित करना है। ये जो नमन है, नमन के बहुत सारे अर्थ होते हैं जी। आप में से कभी यजुर्वेद के लंबे लंबे मंत्रों को पढ़े हों, वहाँ नमस्कार अलग अलग चीज़ों के लिए नमस्कार किया। नमः नमः शब्द आया है, देवेभ्यो नमः, सर्पेभ्यो नमः, चोरेभ्यो नमः, ऐसे नमस्कार जो है बहुत सारे विषयों को लेकर के नमन किया है। नमः शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। चोरों के लिए भी नमन किया वहाँ पर, तो वहाँ चोरों के लिए नमस्कार का मतलब वहाँ अर्थ अलग होगा। चोरों को हम दंड दे रहे हैं ऐसा अर्थ होगा प्रसंग के अनुसार, और भी अर्थ होंगे वहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर भी नमः जो है ये एक प्रकार से यजमान कृतज्ञता जापित कर रहा है अपने नमन से देवों को कि मैं कृतज्ञ हूँ, आप सबके लिए मैं कुछ कर पाया हूँ, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापन वाला ये नमः है। अब आगे कहते हैं 24वें खंड में, अतः संयो आह। अब संयो आह, कल्याण को लेकर के आह कहा जाता है। संयुः वै बाह्रस्पत्यः अंजसा यज्ञस्य संस्थां विदाञ्चकारः स देवलोकम अपि इयाय तद अंतरितम इव मनुष्येभ्य आसः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अब ये कहा जा रहा है अतः संयो आह, अब कल्याण को लेकर के कहते हैं। संयुः वै बाह्रस्पत्यः, ये जो शंयु है ये बृहस्पति का एक प्रकार से पुत्र है। बाह्रस्पत्य शंयु, शंयुः वै बाह्रस्पत्यः, बृहस्पति संबंधी है ये शंयु। उसका पुत्र भी हो सकता है या उस गोत्र का कोई भी विद्यार्थी हो सकता है। तो शंयुः वै बाह्रस्पत्य, बृहस्पति का ही ये वंशज है शंयु, या बृहस्पति गोत्री है। अंजसा, अंजसा का अर्थ होता है सरलता से, अनायास से या निर्विघ्नता से। यज्ञस्य संस्थां विदाञ्चकारा, यज्ञ की समापन को विदाञ्चकारा, उसने जान लिया। यज्ञ कैसे संपन्न होता है
यज्ञ को कैसे पूर्ण किया जाता है वो बृहस्पति का पुत्र शंयु ने आसानी से जान लिया, ये इसका तात्पर्य। स देवलोकम अपि ईयाय, और वो जो है देवलोक को भी चला गया। तद अंतरहितम इव मनुष्येभ्य आसः, और वो जो यज्ञ का समापन है, यज्ञ को कैसे संपन्न किया जाता है, ये विषय जो है मनुष्येभ्य अंतरहितम इव आसा, मनुष्यों के लिए छुपा हुआ सा था। अर्थात मनुष्य जान नहीं पाए कि यज्ञ को कैसे संपन्न किया जाता है, इस विषय को मनुष्य जान नहीं पाया। तद अंतरहितम इव मनुष्येभ्य आसा, मनुष्यों के लिए वो अंतरहित, अंतरहित का मतलब छुपा हुआ सा। यज्ञ का जो समापन है, यज्ञ से संस्था जो है, यज्ञ की समापन की स्थिति जो है, उसको मनुष्येभ्य अंतरहितम इव आसा, वो मनुष्यों के लिए छुपा हुआ सा था, अर्थात मनुष्य जान नहीं सके, ये इसका तात्पर्य। तद्वा ऋषीणाम अनुश्रुतमासः, अगला खंड देख रहा हूं मैं 25वां। तद्वा यानी तद वै ऋषीणाम अनुश्रुतमासः, और ये जो स्थिति है मनुष्यों के लिए वो एक प्रकार से यज्ञ का समापन अंतर्निहित था, इस बात को ऋषि लोगों ने अनुश्रुतमासा, उन लोगों ने सुन लिया, उन्होंने उसको सुना है, उस स्थिति को उन्होंने जाना है। शंयुः वै बारस्पत्यः अंजसा यज्ञस्य संस्थां विदां चकार, बृहस्पति का पुत्र जो शंयु है वो बड़ी सरलता से, अंजसा बड़ी सरलता से यज्ञ से संस्थान, यज्ञ के समापन को विदान चकारा, उसने तो जान लिया अच्छी तरह। स देवलोकम अपि ईयाय, और वो देवलोक को भी चला गया। देवलोक को कौन जाता है जी? जो यज्ञ को उत्तम रीति से संपन्न करता है, तो यज्ञ की आहुति के माध्यम से वो आहुति बनकर के जो यजमान है वो देवलोक को चला जाता है, जो पीछे अभी पढ़ करके हम आए थे, उसी के लिए बोला जा रहा है कि स देवलोकम अपि ईयाय, वो देवलोक को भी ईयाय चला गया। ते ताम एव यज्ञस्य संस्थाम उपायन, ते ये जो देवगण है, ताम एव यज्ञस्य संस्थाम, उसी यज्ञ की समापन को उपायन, उन्होंने भी उपायन जान लिया, समझ लिया। याम शंयु बारस्पत्यो अवेद, याम शंयु बारस्पत्यो अवेद, जिसको बृहस्पति का पुत्र शंयु ने जाना था, ताम उसको, ते वो विद्वान, वो ऋषिगण, यज्ञ से संस्थाम, यज्ञ की संस्था को उपायन जान लिया, यानी जिस यज्ञ के समापन को शंयु ने जाना था, उसी को ऋषियों ने भी जाना, इसका ये तात्पर्य। यहाँ ऋषि शब्द बार बार आया जी, और पहले भी बहुत बार आया है। यहाँ ऋषि का मतलब वो मंत्र दृष्टा वाले ऋषि नहीं होते हैं, ये वो ऋषि हैं जो वेद को पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी ऊपर जो मनुष्य शब्द आया है, पहले चर्चा हुई थी कि वो जब यज्ञ में प्रवेश, यागों में प्रवेश करता है तो मनुष्य पन छोड़ के देवता बनता है, देवता बनना होता है। जी जी। तो उस देवता बने मनुष्य के लिए भी ये नियम उन्हीं के लिए कहा जा रहा है या सामान्य मनुष्य के लिए कहा जा रहा है? जब ये कहा कि वो देवों से, मनुष्यों से छुपा हुआ सा था, तो वो सामान्य मनुष्य के लिए ही कहा है, क्योंकि वो तो देव बन चुके हैं। जब यज्ञ करने वाला संकल्प लेकर के जब यज्ञ प्रारंभ करता तो देवत्व को प्राप्त हो गया, और जो यज्ञ नहीं करने वाले मनुष्य हैं उनके लिए छुपा हुआ सा था, ऐसा कहना, ऐसा समझना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। तो कह रहे हैं स देवलोकम अपि ईयान, ते ऋषया, वो जो ऋषि लोग हैं, ताम एवा, उसी को, यज्ञ से संस्थान उपायन, उसी यज्ञ को उन्होंने, उसी यज्ञ के समापन को जान लिया है। याम शंयु बारस्पत्यो अवेद, जिसको बृहस्पति पुत्र शंयु ने जाना। यम शंयो अब्रुवः अब्रुवन,
यम शंयो अब्रुवन, जिसको शंयो ने बोला है, तामेव एषा एतद यज्ञ संस्थाम उपैति, और उसी यज्ञ के समापन को एषः, ये जो ऋत्विक है, ये उपैति प्राप्त होता है। जिस यज्ञ को शंयो ने, जिस यज्ञ के समापन को शंयो ने जाना है, उसी समापन को ऋषियों ने भी जाना है। और फिर आगे कहा है ताम एव, उसी यज्ञ के समापन को एषः, एषः का मतलब अभी जो यज्ञ करने वाला ऋत्विक है, एतद यज्ञ संस्थाम उपैति, इस यज्ञ के समापन को वो भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो भी जान लेता है। याम शंयो बारस्पत्यो अवेद, जिसको बृहस्पति का पुत्र शंयो ने जाना था। यम शंयो आहा, इसलिए शंयो ने ऐसा कहा है, तस्माद् वै शंयो आहा, इसलिए शंयो ने कहा कि मैंने यज्ञ के समापन को जान लिया है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी। आगे बढ़ूं। अब यज्ञ के समापन को इस ऋत्विक ने भी जान लिया है, अब उसके लिए बोला जा रहा है, वो होता है सप्रतिपद्यते, अब वो होता जो है प्रतिपद्यते, वो आगे बोलता है। तस्शंयो आवृणामहे इति ताम यज्ञस्य संस्थाम आवृणीमहे याम शंयो बारस्पत्यो अवेद इत्येव एतद आह। 26वां खंड पढ़ रहा हूं जी। सप्रतिपद्यते, वह होता बोलता है। प्रतिपद्यते का अर्थ यहाँ पर वह होता जो है कहता है, बोलता है। क्या बोलता है? तस्शंयो आवृणीमहे, तम शंयो आवृणीमहे, उस कल्याण करने वाले शंयु को आवृणीमय हम वरण करते हैं। मतलब होता कह रहा है उस यज्ञ के समापन को जानने वाले शंयु को हम आवृणीमय वरण करते हैं। हम का मतलब बहुवचन में है, होता कह रहा है मैं वरण करता हूँ। किस स्थान पर? आवृणीमय, उत्तम पुरुष बहुवचन में बोला जा रहा है, हम वरण करते हैं। इति तम शंयो आवृणीमहे, ये होता बोल रहा है अपने लिए उस शंयु को, जो शंयु यज्ञ के समापन को जानने वाला है, उस शंयु को मैं वरण करता हूँ। इसका ये तात्पर्य होगा। इति ताम यज्ञ से संस्थाम आवृणीमहे, इस प्रकार से उस यज्ञ की संस्था को, उस यज्ञ के समापन को आवृणीमय हम वरण करते हैं। याम शंयो बृहस्पत्यः, जिस समापन को बृहस्पति का पुत्र शंयो ने जाना था, उसी को हम वरण करते हैं। इत्येव एतद आह, ऐसा ही ये श्रुति कहती है। इसका इतना ही अर्थ है। अब होता यजमान के लिए गान करता है, या अथवा उसके जीत को बोलता है, या उसके समापन को लेकर के अब होता कहता है गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये इति, यज्ञ के लिए मैं गान करूं, या यज्ञपति के लिए मैं, यज्ञपति के लिए विजय हो जाए, यज्ञपति यज्ञ के लिए विजय हो जाए, अर्थात यज्ञ को यज्ञ जीत गई है या जीत गया, यूँ कह सकता हूँ। मैं यज्ञ के लिए गान करता हूँ, गाये कहो या गान करता हूँ कहो, और गान करने का अभिप्राय है यज्ञ संपन्न हो गया है। और यज्ञपतये गातुम, यज्ञपति यज्ञ का स्वामी यजमान है, उसके लिए मैं गातुम, उसके लिए भी गान करूं, या उसके लिए विजय हो जाए, इसका तात्पर्य है। गातुम ही एष यज्ञाय इच्छति, गातुम यज्ञपतये, यज्ञ के लिए ये गाना चाहता है, अर्थात यज्ञ को संपन्न करना चाहता है ऋत्विक। गातुम यज्ञपते, और यज्ञ के स्वामी यजमान के लिए ये यज्ञ को संपन्न करना चाहता है। यो यज्ञस्य संस्थाम दैवी स्वस्ति, अच्छा इतना ही रहेगा। यो यज्ञस्य संस्थाम, यो यज्ञस्य संस्थाम, जो यज्ञ का समापन है, उस समापन को लेकर के
होता कहता है कि मैं यज्ञ को संपन्न करूं, मैं यजमान के लिए आशीर्वाद मांगूं, ऐसा ऋत्विक कहता है। अब अगला वाक्य है देवी स्वस्ति अस्तु नः स्वस्ति मानुषेभ्य इति। देवी स्वस्ति अस्तु नः स्वस्ति ही मानुषेभ्य, ये श्रुति है। इसका अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, स्वस्तिनो देवत्रा अस्तु स्वस्ति मनुष्यत्रा इत्येव एतद् आह। ये जो दैवी स्वस्ति अस्तु न स्वस्ति मानुषेभ्य, ये जो श्रुति है, ये क्या कह रही है श्रुति? तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं स्वस्तिनो देवत्रा, देवों के लिए कल्याणकारक बने। फिर कहा है स्वस्ति मनुष्यत्रा, मनुष्यों के लिए कल्याण करने वाला बने। तो स्वस्तिनो देवत्रा का मतलब है जो यज्ञ में जिन आहुतियों को देवों के लिए दिया जाता है, उन देवों के लिए स्वस्ति हो, उन देवों का कल्याण हो। यज्ञ में यज्ञीय जो देव हैं, जिन देवों के लिए आहुति दी जाती है, उन देवों के लिए स्वस्ति हो, उन देवों का कल्याण हो। ये है स्वस्तिनो देवत्रा का मतलब। देवत्रा जब शब्द बोलते हैं तो ये बहुत सारे देवों के लिए बोला जाता है। देवम देवत्रा आप संध्या में भी पढ़ते हैं, देवों का भी देव हो वहाँ पर, यानी जितने भी देव हैं उन सब देवों के देव को वहाँ देवत्रा बोला है। और यहाँ देवत्रा का मतलब बहुत सारे देव। तो स्वस्तिनो देवत्रा, हमारे जितने भी यज्ञ में देव हैं जिनके लिए आहुति प्रदान करते हैं, उन सब देवों का कल्याण हो। और स्वस्ति मनुष्यत्रा, और समस्त मनुष्य जो यजमान बने हुए मनुष्य हैं उनके लिए भी कल्याण हो। इत्येव एतदाह, ये श्रुति यही कहना चाहता है। फिर कहा ऊर्ध्वम जिगातु बेशजम इति ऊर्ध्वम नो अयम यज्ञो देवलोकम जयतु इत्येव एतद आह। एक वाक्य दिया है जी यहाँ पर, ऊर्ध्वम जिगातु बेशजम इति, ऊर्ध्वम जिगातु बेशजम, ये श्रुति है। तो इस श्रुति का अर्थ याज्ञवल्क्य कह रहे हैं ऊर्ध्वम नो अयम यज्ञः देवलोकम जयतु। तो कहते हैं ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर जो देवलोक है, ऊर्ध्वम नो अयम यज्ञ, ये यज्ञ ऊपर की ओर है, अर्थात देवलोक, यज्ञ देवलोक को जाता है ना जी। यज्ञ का मतलब आहुति। यज्ञ शब्द के बहुत सारे अर्थ आपके सामने आए हैं। यज्ञीय प्रक्रिया में जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु हैं, उन सबको यज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा ऊर्ध्वम नो अयम यज्ञ, हमारा ये जो यज्ञ है ये ऊर्ध्वम, ऊपर को जाए, अर्थात देवलोकम, देवलोक को जाए और देवलोक को जयतु, जीते। तो हमारी दी गई ये जो आहुति रूपी जो यज्ञ है, ये ऊपर जाए, देवलोक को प्राप्त हो जाए और देवलोक को जीत ले। इति एव एतदाह, ऐसा ही ये श्रुति कहती है। तो एक देवों के लिए भी स्वस्ति मांगी है और एक स्वयं यजमान अपने लिए भी स्वस्ति, और उसके अलावा और भी प्राणी मात्र के लिए स्वस्ति कल्याण की चाह करना चाहिए। उसके लिए आगे 28वां खंड है, शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे इति। शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे इति। एतावद् वा इदं सर्वं यावद् द्विपाच्च एव चतुष्पाश्च तस्मा एव एतद् यज्ञस्य संस्थां गत्वा शंकरोति तस्मादाह शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे इति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे इति, इसको खोल रहे हैं याज्ञवल्क्य। एतावद् वै इदं सर्वम, बस इस संसार में इतना ही है। इदम सर्वम, यही सब कुछ है। क्या है? द्विपद और चतुष्पाद, यानी 2 पांव वाले और 4 पांव वाले। 4 पांव वाले तो ये एक प्रकार से बहुवचन अर्थ में किया है। 4 पांव हो, 6 पांव हो, 8 हो, या जितने भी पांव वाले हो, यानी प्राणी मात्र के लिए बोला जा रहा है। 2 पांव वाले
और बाकी समस्त प्राणियों के लिए। एतावद वै इदम सर्वम, बस इतना ही है प्राणी जगत जिसके लिए हम कल्याण की चाह कर रहे हैं। क्या है वो? द्विपाच्च एव चतुष्पाश्च, दो पांव वाले ही हैं, अथवा दो पांव वाले और चतुष्पाद चार पांव वाले। तस्मै एव एतद यज्ञ संस्थाम गत्वा, तस्मै उन्हीं के लिए, द्विपाद वाले और चतुष्पाद वाले उनके लिए यज्ञ से संस्थाम गत्वा, यज्ञ के समापन को प्राप्त होकर के शम करोति, सबका कल्याण करता है। तस्माद आह, इसलिए बोला जा रहा है शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे इति। दो पांव वाले के लिए कल्याण हो और चार पांव वाले के लिए कल्याण हो, यानी समस्त प्राणी जगत के लिए कल्याण हो। यही यज्ञ की संस्था है, यज्ञ का समापन है। ये इसका तात्पर्य। शत्रुंजय जी। स्वामी, ये दो पैर और चार पैर वालों को प्रतीक के रूप में माने या फिर जो रैंक है उनको इससे अलग रखा जाएगा? ये प्रतीक के रूप में मानना है। तो सब प्राणी, हाँ, सब प्राणियों का प्रतीक है। जो हम अन्नपते का जो मंत्र बोलते हैं भोजन से पहले, वहाँ पर भी द्विपदे चतुष्पदे बोलते हैं। यही मंत्र का शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे में से हम केवल द्विपदे चतुष्पदे उस मंत्र के साथ जोड़ें तो वो द्विपदे चतुष्पदे ये स्वयं यजमान अपने लिए बोलता हुआ बाकी सब दो पांव वाले चार पांव वाले जितने भी प्राणी मात्र हैं वो पूरे प्राणी मात्र को संकेत करके वो अन्नपति से हम सबके अन्न के लिए मांगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर यज्ञ से अंत में मेरा कल्याण तो हो, यजमान का कल्याण तो हो, वो तो मांग ही लिया। और उसके साथ साथ जो और प्राणी हैं, समस्त प्राणी जगत है, उसका ये प्रतीक मात्र है द्विपदे चतुष्पदे। अंतिम खंड है जी 29वां। अथ अनया इति उपस्पृशति। अथ अनया इति उपस्पृशति, एक प्रकार से अनया का मतलब वो विशेष संकेत किया जा रहा है। भाष्यकारों ने इसको दाएं हाथ की कनिष्ठा को लेकर के बोला जा रहा है। तो कहते अथ अनया इति उपस्पृशति, वो दाएं हाथ के कनिष्ठा उंगली से उपस्पृशति, धरती का स्पर्श करता है। कौन? यजमान भी करता है। वैसे यजमान के लिए बोलना चाहिए, यजमान ही वैसे स्पर्श करता है। अतः अनया इति उपस्पृशति, अब उस दाएं हाथ की कनिष्ठा से धरती को स्पर्श करता है। अमानुष इव वा एतद् भवति, अमानुष इव वा एतद् भवति, क्योंकि जब यज्ञ कर रहा होता वो मनुष्य नहीं रहता। अमानुष इव एतद् भवति, ये मनुष्य नहीं होता है, अमानुष होता है, अर्थात देव होता है। यज्ञ करता हुआ वो देव होता है। इसलिए वो यज्ञ संपन्न होने के बाद अपने हाथ से एक बार धरती को स्पर्श करता है, अर्थात दोबारा वो मनुष्य बन जाता है। इसका ही तात्पर्य। कहते हैं यदा आर्तवीज्य प्रवृत्ता इयं वै पृथ्वी प्रतिष्ठा तदस्याम एव एतत् प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति। ये दोनों के लिए ले सकते हैं जी, ऋत्विक के लिए भी ले सकते हैं और यजमान के लिए भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर ऋत्विक भी अगर अपने हाथ को जमीन पर स्पर्श करता है वो यजमान के लिए करता है, क्योंकि यज्ञ में जो भी क्रियाएं होती है वो यजमान के निमित्त ही होती है। तो ऋत्विक ही स्पर्श अगर करता है, क्योंकि आगे ऋत्विक को लेकर के बोला जा रहा है, इसका मतलब है ऋत्विक स्पर्श करता है। तो कहते हैं यदा आर्तवीज्य प्रवृत्ता, जब वो ऋत्विक कर्म में प्रवृत्त होता है, जो अपने पंडित, यदा आर्तवीज्य प्रवृत्ता, जब वो ऋत्विक कार्य में अर्थात यज्ञीय कर्म में प्रवृत्त होता है, इयं वै पृथ्वी प्रतिष्ठा तद अस्याम एव एतत् प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति। इयं वै पृथ्वी प्रतिष्ठा, तो जब आर्थिक कर्म के लिए वो प्रवृत्त होता है वो देव बनकर के प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति, अर्थात देव बनकर के पृथ्वी पर विराजमान होता है। ऐसा ना हो वो देवत्व के अहंकार में बने रहे
तो उसको वापस नीचे उतार रहे हैं, जमीन पर ला रहे हैं। तो इयं वही पृथ्वी प्रतिष्ठा, ये जो पृथ्वी है एक प्रकार से प्रतिष्ठा है, आधार है, वापस उसको पृथ्वी पर आना है। क्योंकि अभी पहले ही बोला है ना कि वो देवलोक को जाता है। ऋत्विक जो है यजमान के लिए होता है वैसे तो आहुति के माध्यम से यजमान देवलोक को जाता है, तो ऊपर ऊपर ही जाता है, तो ऊपर ऊपर ही ना रहे, अहंकार में ना रहे, वापस उसको धरती पर उतारना है। तो ऋत्विक प्रतीक के रूप में ऋत्विक के माध्यम से बोला जा रहा है। इयं वह पृथ्वी प्रतिष्ठा, ये जो पृथ्वी है वो यजमान के लिए प्रतिष्ठा है, वो आधार है, बेस है। तद अस्यामेव एतत् प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति, वापस इसी पृथ्वी में आकर प्रतिष्ठित होता है। वो कितने ऊपर उड़े, वापस आकर के इसी पृथ्वी पर प्रतिष्ठित होता है। तद उ खलु पुनर्मानुषो भवति, वह पुनः दोबारा मानुषो भवति, वो मनुष्य बन जाता है। अर्थात वो अहंकार छोड़ करके मनुष्यत्व में विराजमान होता है। तस्माद् अनया एतत् उपस्पृशति, इसलिए वो दाएं हाथ की कनिष्ठा से धरती को स्पर्श इसलिए करता है ताकि ऊपर गया हुआ ऊपर ही अपने आप को ना माने, ऊपर ऊपर ही जीने ना लगे, वो वापस पृथ्वी पर आए। इसको द्योतित करने के लिए ये बात कही गई है, ऐसा कहना चाहते हैं। दोबारा मनुष्य बनता है मतलब दोबारा झूठ बोलने लगता है, उस अर्थ में इसको नहीं लेना है। क्योंकि इसके लिए पीछे बोला है वहां पर, वो केवल व्रत छोड़ रहा है, देवत्व को नहीं छोड़ रहा है, ऐसे पहले कह चुके हैं प्रारंभ में। फिर यहाँ पर दोबारा मनुष्य बनता है, इसका ये तात्पर्य नहीं लेना है कि अब दोबारा झूठ बोलना प्रारंभ करेगा, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। वो अहंकार छोड़ करके मनुष्यत्व में रहता, ऐसा अर्थ लेना चाहिए, तभी संगति लगेगी। जी शत्रुंजय जी। मैं इस भाव से कि वो अपने सामान्य क्रियाकलापों में प्रवृत्त हो, सामाजिक कार्यों में, अन्य विशेष कार्यों को छोड़। हाँ जी, वो तो है ही है, सामान्य कार्यों में प्रवृत्त रहेगा, याज्ञिक प्रक्रिया से हट करके सामान्य कार्यों में प्रवृत्त होगा, मनुष्य रहेगा। लेकिन एक इसके पीछे सबसे बड़ा वो होता है कि जब आदमी को कोई उपाधि मिलती है ना, तो उस उपाधि से वो अहंकार ग्रस्त हो जाता है। उस अहंकार से ग्रस्त ना हो उसके लिए वापस उसको मनुष्यत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आप जो कह रहे हैं वो भी मैं स्वीकार करता हूँ, वो भी होता है, पर उसको कई बार जब विशेष परिस्थिति में उसको जब विशेष उपाधि दी जाती है तो वो ऐसे अहंकार में ना जाए कि वो कुछ भी करने लगे, फ्री स्टाइल में अपने जीवन बिताने लगे। उसको जताने के लिए वापस उसको धरती पर मनुष्यत्व में पहुंचा रहे हैं, ये इसका मुख्य तात्पर्य है। बाकी सामान्य कार्यों में प्रवृत्त होता है, ये तो है ही है, बिल्कुल जी। और उसको जब याज्ञिक क्रिया करता है तो उसको विशेष सम्मान, विशेष मान, विशेष व्यवस्था, वो सब सामान्य जन उसको विशेष रूप से व्यवहार करते ही हैं। तो अन्य लोगों के संकेत हो सकता है कि भाई विशिष्ट व्यवहार की सीमा समाप्त हुई, अब सामान्य व्यवहार कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी बिल्कुल है। क्योंकि यज्ञ में जब यजमान होता है उसको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। जब तक वो याग की प्रक्रिया में वो दीक्षित रहता है, दीक्षा जब तक बनी रहती है तब तक उसको विशेष आदर पूर्वक उसको रखा जाता है। उसको मतलब उसको देखने की जो नज़र है बहुत ही पवित्र भावों से देखते हैं वहाँ पर उसको, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है। क्योंकि बहुत मेहनत करके अग्निहोत्री बनता है वहाँ पर। हर कोई व्यक्ति यजमान नहीं बन पाता है बड़े यागों में। बड़े याग में यजमान बनने के लिए एक विशिष्ट योग्यता चाहिए व्यक्ति को, तो इसलिए उसको विशेष आदर दृष्टि से देखते हैं। वो जब तक वो याग चलता है तब तक ही वो आदर भाव रहता है। तो उस आदर भाव में रह करके वो अपने आप को ऐसा अहंकार में ना जाए कि वो पता नहीं किसी कुछ ना माने, इसलिए उसको ये जताया जा रहा है वापस तुम मनुष्य बन जा और सामान्य व्यवहार में रहो, फिर वो सबके जैसा हो जाता है वो व्यक्ति। दोनों बातें जी। स्वामी 28-27 इससे चल रहा है इसमें, तो ये विशेष यागों में ऋत्विक वर्ग के अतिरिक्त सब आशीर्वाद के अधिकारी हैं। विपद में चतुष्पद आ गया उसमें, और पहले ऋत्विक वर्ग को उससे अलग कर दिया गया है, तो ऋत्विक वर्ग के अतिरिक्त सबको आशीर्वाद मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, ऋत्विक वर्ग को संकेत है कि आप अपना खुद करना पड़ेगा, आप बचे नहीं हो कि कर लिया दूसरों के यज्ञ में अपना। हाँ जी, अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो यज्ञ कराते बहुत हैं,
लेकिन खुद कभी यज्ञ करते हुए दिखाई नहीं देते। उनको ऐसा लगता है हम यज्ञ करवा रहे हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमको अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी तो कराना बहुत अच्छा है, लेकिन वो ये कैसे भूल जाते हैं कि करना और कराना है, दान लेना और देना है। दान लेना ही तो आ गया लेकिन दान देना नहीं आया। ऐसे यज्ञ कराना तो आ गया लेकिन यज्ञ करना नहीं आया। ऐसे सबके साथ लगा सकते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद जी ने बहुत दूरदर्शिता से उन्होंने ये सब अच्छी तरह लिखा है कि हर जगह उन्होंने दोनों चीज़ें जोड़ी है, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ऐसे दान देना और दान लेना और यज्ञ करना कराना, सब जगह दोनों दोनों जोड़ा है। और आज के लोग ये सब बोलते भी है, उनको बोलते हुए भी समझ में नहीं आता होगा कि हम बहुत यज्ञ करवा लेकिन खुद यज्ञ नहीं करते, दान बहुत लेते हैं लेकिन खुद दान नहीं देते। दोनों प्रक्रियाओं का अपनाना होगा, नहीं तो अधूरा रह जाएंगे। आधा काम अच्छा कर रहे हैं, आधा काम बिल्कुल नहीं कर रहे, ऐसा माना जाएगा। जी, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। इस बार दोनों साथ में आ रहे हैं जी, अष्टमी भी और रविवार भी, इसलिए 2 दिन अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।